जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्लास 12th का जो आपको ज्योग्राफी है उसका हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट एनालिसिस करेंगे। और यह टेस्ट जो हुई थी ना, वो देखिए 19/10/2023 को, यानी कि दुर्गा पूजा जिस समय चली रही थी उसी बीच में क्या है कि आपको यह टेस्ट हुई थी, ठीक है ना। लेकिन इस टेस्ट पेपर का एनालिसिस नहीं हुआ था। तो देखिए, तो ये जो टेस्ट है वो आपके लिए काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, इसके एनालिसिस। तो आप लोग क्या करेंगे कि शुरू से लेके अंत तक जो है वीडियो को जरूर देखेंगे, और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि कोरबा जो है वो आपको किस खनिज के लिए क्या है कि आपको प्रसिद्ध है, यही हमारा प्रश्न है। तो देखिए, तो ऑप्शन ए कह रहा है आपको लोहा, उसके बाद है आपको कोयला, अभ्रक, मैग्नीज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको क्या जानते हैं, कोयला। क्या है? कोयला। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह इसका बिल्कुल आपको राइट आंसर है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि ये जो कोरबा जो खनिज क्षेत्र है, ठीक है ना, वो आपको है सबसे पहले कहाँ, ठीक है ना। यानी कि ये जो देख रहे हैं कोरबा, ये आपको है कहाँ? तो देखिए, कोरबा जो है ना वो आपको छत्तीसगढ़ में। तो इस सबको आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आती है, लोहा क्या है? लोहा, ठीक है ना। तो लोहा भी जो है आपको क्या है कि आपको एक मतलब कि उद्योग धंधे के लिए जो सबसे प्रमुख खनिज होते हैं वो है। उसके बाद है अभ्रक। तो याद रखिएगा कि अभ्रक उत्पादन में जो है वो आपको झारखंड जो है वो आपको अग्रणी है। वहीं मैग्नीज के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको उड़ीसा जो है सबसे अव्वल है। क्या है? सबसे अव्वल है, ठीक है ना। लेकिन मैग्नीज के अगर हम भंडार की बात करते हैं तो भंडार जो है सबसे ज्यादा वो आपको मध्य प्रदेश में है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दो में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि इनमें कहाँ भूरा कोयला यानी कि लिग्नाइट मिलता है। तो देखिए, तो प्रश्न में ही एक चीज पूछा जा रहा है, क्या जानते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भूरा कोयला किसको कहते हैं, तो आप कहोगे कि भूरा कोयला जो है लिग्नाइट को कहते हैं, ठीक है ना। और यह कहाँ मिलता है? तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको तमिलनाडु हो जाएगा। और तमिलनाडु का एक जगह है वह है आपको नवेली। क्या है? नवेली। जो कि आपको क्या है कि ये जो लिग्नाइट है, इसी लिग्नाइट के उत्पादन के लिए वो क्या होता है कि आपको जाना जाता है। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोयला का जो सबसे प्रमुख किस्म होता है वो आपको एंथ्रासाइट होता है, फिर आपको बिटुमिनस होता है, फिर आपको लिग्नाइट, और उसके बाद जो है आपको पीट है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को जो है वो आपको 4 वर्गों में बटा गया है। तो सबसे पहले जो है याद रखिएगा वह है आपको एंथ्रासाइट, ठीक है ना। ये सब आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है वो आपको बिटुमिनस। क्या है? बिटुमिनस है। और तीसरा जो है वो आपको कौन है? वो हो जाएगा आपको लिग्नाइट। क्या है? लिग्नाइट। और चौथा जो है वो आपको कौन हो जाएगा? वो आपको पीट। तो देखिए, तो कभी कभी 2 नंबर में आपके एग्जाम में जो होते हैं ये सब आपको पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो क्या कहेंगे? तो आपको 4 वर्गों में। तो उम्मीद है कि आपको सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 3 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि नोआ मंडी जो लौ अयस्क क्षेत्र है वो आपको कहाँ है, या आपसे क्या है कि पूछा जा रहा है। तो देखो, तो ऑप्शन ए कह रहा है आपको क्या, महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। उसके बाद जो है ऑप्शन बी में कह रहा है झारखंड, उसके बाद है आपको मध्य प्रदेश, फिर है आपको छत्तीसगढ़। तो देखिए, तो ये जो नोआ मंडी ना लौ अयस्क क्षेत्र है साथियों, ये आपको झारखंड में। और देखिए, झारखंड जो है खनिज संपदा की दृष्टि से जो है वो आपको काफी ज्यादा संपन्न है, ठीक है ना। तो झारखंड में एक पठार है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना। तो छोटा नागपुर के पठार को भारतीय खनिजों का जो है वो आपको भंडार घर जो है वो आपको कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि नोआ मंडी जो कि लौ एस्क के लिए क्या है कि आपको जाना जाता है, यहाँ पर लौ एस्क का उत्पादन होता है, ठीक है ना। और यह जो आपको लौ एस्क क्षेत्र है वो है कहाँ? वो आपको झारखंड में है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका ये आपको राइट आंसर हो जाएंगे। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे चलते हैं। 4 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सोलापुर है कहाँ। तो सोलापुर जो है वो आपको महाराष्ट्र में। कहा है? महाराष्ट्र में। और यह जो सोलापुर है ना साथियों, यह आपको सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या होता है कि आपको जाना जाता है। तो एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि सूती वस्त्रों की जो राजधानी है वो आपको मुंबई को जो होता है वो आपको कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि सूती वस्त्रों की राजधानी भारत के किस शहर को कहा जाता है, तो हम कहेंगे आपको मुंबई। तो ये जो आप देख रहे हैं सोलापुर, यह आपको सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है कि आपको प्रसिद्ध है, ठीक है ना। फिर आपको लोहा इस्पात। तो लोहा इस्पात के लिए जो है भारत के कई सारे जो शहर है वो आपको प्रसिद्ध है, ठीक है ना। जैसे आपको दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, भद्रावती हो गया। तो ये सब आपको लौह इस्पात के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया, तो ऐसे बहुत सारे, ठीक है ना। एल्युमिनियम के लिए तो आपको जो
उड़ीसा का कोरापुट है, यह आपको एल्युमिनियम के लिए जो होते हैं वो आपको जाने जाते हैं, ठीक है ना। सीमेंट उद्योग के लिए चेन्नई जो होता है वो आपको काफी ज्यादा जो होते हैं आपको प्रसिद्ध है। तो देखिए, तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है आप इसको देखते चलेंगे। तो 4 का राइट आंसर तो आपको स्तुतिवत उद्योग हो जाएंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, और जहां भी दिक्कत होगी आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न क्या करा है इस पर हम लोग देखते हैं। देखिए, आप लोग जब तक इसको देखे हैं, ठीक है ना, जब तक हम थोड़ा वायर का जो तार है उसको सीधा कर देते हैं, ज्यादा ये डिस्टर्ब कर रही है। चलिए आइए देखिए, सुनिए क्या करा है कि निम्नलिखित राज्यों में से, ठीक है ना, क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र जो है वो आपको स्थित है। तो देखिए, ऑप्शन ए करा है राजस्थान, असम, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको असम हो जाएगा। और याद रखिएगा कि भारत में जो तेल का पहला कुआं जो खोदा गया था ना वो आपको असम में ही खोदा गया था। कब था? आपको 1866 में, और असम के ऊपरी घाटी में जो था वो आपको खोदा गया था। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो असम में तेल का पहला कुआं खोदा गया था 1866 में, जहां पर तेल मिलता है आपको 1890 में मिलता है। और उसके बाद असम में ही पहला आपको रिफाइनरी जो होता है 1901 में आपको स्थापित किया जाता है डिगबोई में। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि भारत का पहला जो आपको तेल शोधन कारखाना है डिगबोई, वो आपको कब स्थापित हुआ था, तो क्या कहोगे? 1901 में। तो जैसे भी प्रश्न है आप देख लीजिएगा। इसके अलावा राजस्थान भी जो है भारत में खनिज तेल के लिए क्या है कि आपको जाने जाते हैं, ठीक है ना। तमिलनाडु में भी जो है वो आपको खनिज तेल जो है वो आपको है पूर्वी घाट जो है, ठीक है ना, यानी कि पूर्वी समुद्र तट, तो वहां पे भी आपको क्या है कि खनिज तेल के भंडार जो है वो आपको पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखिएगा। और बिहार में एक तेल रिफाइनरी कारखाना है जिसका नाम है आपको बरौनी तेल रिफाइनरी कारखाना, जो 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। तो बिहार में एक तेल रिफाइनरी कारखाना है जिसका नाम क्या है? बरौनी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो 5 का राइट आंसर ये आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 6 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है किस शहर के निकट जो है वो आपको अवस्थित है। तो देखिए, कह रहा है मुंबई, कोटा, मणिपाल, उसके बाद है आपको पिलानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको कोटा। और एक चीज और याद रखिएगा, कोटा जो है वो आपको चंबल नदी के किनारे क्या है कि आपको स्थित है, ठीक है ना। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 7 में देखिए क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि इन तेल शोधन शालाओं में कौन उत्तर भारत में जो है वो आपको नहीं है। तो देखिए, कह रहा है पानीपत। तो पानीपत जो है हरियाणा में, तो ये आपको उत्तर भारत में। मथुरा उत्तर प्रदेश, ये भी आपको उत्तर भारत में। उसके बाद है बरौनी, ये भी आपको कहाँ है? उत्तर भारत यानी कि बिहार। उसके बाद है आपको चेन्नई, तो चेन्नई तेल शोधन जो शाला है वो आपको कहाँ है? तमिलनाडु में। और वैसे भी जानते होगा कि तमिलनाडु भारत का क्या है कि सबसे दक्षिणी राज्य है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि पानीपत नामक जो तेल शोधनशाला है वो आपको कहाँ है? तो साथियों, पानीपत नामक जो तेल शोधनशाला है ना वो आपको हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है ना। उसके बाद मथुरा जो है ये आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। इसको याद रखना है। बरौनी कहेंगे तो ये आपको बिहार में है। और बरौनी तेल शोधनशाला जो स्थापित होता है वह 1964 में किसके सहयोग से? तो आपको सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के सहयोग से ये क्या होता है कि आपको स्थापित होता है। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप इसको बढ़िया से देख लोगे, और जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 8 में कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन जो होता है वो आपको किस राज्य में होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो याद रखिएगा कि भारत में चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है ना वो आपको महाराष्ट्र में होता है। लेकिन इसी में पूछेंगे कि गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में। जबकि चीनी का सबसे अधिक उत्पादन तो आपको महाराष्ट्र में। फिर आपको मध्य प्रदेश, तो देखिए, तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसको भारत का दिल कहते हैं, मतलब हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जो होता है इसको जाना जाता है। उसके बाद है आपको गुजरात। तो गुजरात जो है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा आपको मूंगफली, इस सबका जो सबसे बड़े उत्पादक राज्य की अगर हम बात करेंगे तो आपको कौन हो जाएगा? ये आपको गुजरात हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि नमक उत्पादन अधिक होने के कारण गुजरात को जो है ना वो आपको श्वेत रेगिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत रेगिस्तान। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि श्वेत रेगिस्तान जो है गुजरात को क्यों कहा जाता है, तो कहेंगे नमक के अत्यधिक उत्पादन के कारण, ठीक है ना। तो 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ सुनिए, कह रहा है कि सलेम, ये सबसे पहले सलेम है कहाँ? तो यह मेरे भाई आपको तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए अब हम प्रश्न को आगे पूरा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सलेम संबंधित है किससे? तो देखिए कह रहा है लौह इस्पात उत्पादन से, तांबा उत्पादन से,
पेट्रोलियम उत्पादन से, सोना उत्पादन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको लोहा इस्पात उत्पादन से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 10 में क्या कह रहा है, इस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए ये टेस्ट एनालिसिस है, इसीलिए हम इस पर क्या है कि आपको ज्यादा चर्चा नहीं करें, बस ऑप्शन और उसका जो कुछ बातें हैं वही बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है कि विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं विजयनगर इस्पात केंद्र, यह जो है साथियों कर्नाटक में जो है वो आपको अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर यहाँ से आएगा कि आपको सेलम इस्पात संयंत्र जो है कहाँ है, तो ये आपको तमिलनाडु में हो जाएगा। फिर आपको विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र जो है वो आपको कहाँ है। तो देखिए तो विशाखापट्टनम जो इस्पात संयंत्र है ना, ये आपको आंध्र प्रदेश में है। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर ए हो गया। 11 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है। तो देखिए तो खनन जो है ना साथियों, वह आपको प्राथमिक क्रियाकलाप है। कैसा है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो देखिए तो कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको प्राथमिक क्रिया कहते हैं। तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है, तो जैसे कृषि हो गया, ठीक है ना, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, वानिकी हो गया, वनोपज हो गया, ये सब जो है ना वो आपको प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्रिया के अंतर्गत कहेंगे तो वो आपको उद्योग धंधे क्या है, उद्योग धंधे, विनिर्माण, ये सब आता है। तृतीय क्रिया के अंतर्गत कहेंगे साथियों तो इसके अंतर्गत आपको सेवा क्षेत्र आते हैं। क्या आते हैं, सेवा क्षेत्र, जैसे आपको परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ये सब आता है, ठीक है ना। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता जो है भारत में सबसे अधिक है। तो देखिए कह रहा है आपको कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको गंगा, यानी कि गंगा नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। और एक चीज याद रखिएगा कि गंगा भारत की सबसे क्या है कि आपको लंबी नदी है। तो यहाँ से ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि सबसे जो लंबी नदी है भारत की वो कौन है, तो क्या कहेंगे, तो आपको गंगा है। और सबसे चौड़ी नदी कहेंगे भारत के तो हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र। क्या है, ब्रह्मपुत्र। फिर पूछेंगे कि बताइए कि दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है, क्या है, दक्षिण का गंगा, ठीक है ना, यानी कि दक्षिण का नहीं कहेंगे, दक्षिण की गंगा, या इसी को कहा जाता है आपको वृद्ध गंगा। क्या कहा जाता है, वृद्ध गंगा। तो यह किसे कहा जाता है, तो आपको गोदावरी को। और गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो साथियों दक्षिण भारत की जो गंगा है ना वो आपको कावेरी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कावेरी रहेगा। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की क्या है, भारत की, ठीक है ना, गंगा अगर पूछेंगे किसे कहा जाता है तो आप कहोगे दक्षिण भारत की गंगा जो है वो आपको कावेरी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है सी, वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 12 में, सॉरी 12 हो गया है, 13 में। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है आपको अवस्थित है कहाँ, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है सतलुज नदी पर, ब्यास नदी पर, गंगा नदी पर, उसके बाद है नर्मदा नदी पर। तो देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं भाखड़ा नांगल, ये आपको सतलुज नदी पर है। तो यह है कहाँ, तो देखिए तो यह आपको पंजाब और हिमाचल प्रदेश, क्या कहेंगे, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का जो संयुक्त बॉर्डर है वहीं पर यह क्या है कि आपको स्थित है। कहने का मतलब हो गया कि पहले यह जो था कहाँ था, पंजाब में, लेकिन हिमाचल प्रदेश जब 1971 में बना तब यह कहाँ चला गया था, आपको मतलब कि हिमाचल प्रदेश में। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना। और भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ना, यानी कि यह एक बांध है और यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, मतलब कि भूकंपीय क्षेत्र में स्थापित होने वाला भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो आपको कौन है जानते हैं, तो आपको भाखड़ा नांगल बांध है। तो इसको आपको याद रखना है। नर्मदा नदी पर कहेंगे तो ये आपको सरदार सरोवर बांध, क्या हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध। तो आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि सरदार सरोवर बांध जो है वो आपको किस नदी पर है, तो क्या कहिएगा, नर्मदा पर। और नर्मदा जो है वो आपको मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद है आपको गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद है ब्यास जो है ये आपको सिंधु प्रणाली की क्या है कि आपको एक नदी है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको याद होने चाहिए। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये सभी चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 14 में। देखिए क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि गोदावरी बेसिन जो है वो आपको कहाँ पर है, यही प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों ये जो गोदावरी बेसिन है ना यह आपको कहाँ है, तो कह रहा है आपको उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में। तो देखिए तो ये जो गोदावरी बेसिन है ना यह आपको दक्षिण भारत में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, दक्षिण भारत में। तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है जानते हैं, तो यह आपको यानी कि सी वो राइट आंसर है।
बहुत सारे लोग कहेंगे पूर्वी भारत में। तो देखिए पूर्वी भारत में कैसे होगा, तो देखिए तो सबसे पहले आपको ये दक्षिण भारत के ये मैप देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपको पूर्वी तट है। तो यह जो है आपको गोदावरी, वो क्या है, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, तो ये सब जो नदियां हैं वो आपको क्या है, तो पूर्वी तट की है। क्या है, पूर्वी तट पे मतलब आती है। उसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में क्या होती है कि अपने जल को छोड़ देती है। क्या है, छोड़ देती है। तो इस प्रकार से देखिएगा तो ये क्या हो गया, तो आपको दक्षिण भारत का हो गया। लेकिन अगर इसी में पूछ लेगा किस तट का है, तो क्या कहेंगे, पूर्वी तट कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वी तट। देखिए तट पूछता ना कि किस समुद्र तट का है, तो क्या कहते हैं, पूर्वी तट का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इसका दिशा पूछा जा रहा है कि गोदावरी बेसिन कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपको दक्षिण भारत, क्योंकि इससे ऊपर जो हो जाएगा आपको उत्तर भारत। क्या है, उत्तर भारत, तो नीचे दक्षिण भारत, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको पश्चिमी तट, ये हो गया आपको पूर्वी तट। तो अगर तट पूछता तो हम कहते हैं पूर्वी तट, लेकिन यहाँ पर दिशा पूछ रहा है तो इसीलिए हो जाएगा क्या, आपको जानते हैं, तो आपको दक्षिण भारत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या करा है, देखिए करा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। नरोरा के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और वो भी आपको परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। देखिए करा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जो है नरोरा है। महाराष्ट्र में पूछेंगे तो आपको तारापुर क्या हो जाएगा कि आपको परमाणु शक्ति गृह। गुजरात में कहेंगे तो आपको काकरापार, क्या हो जाएगा, काकरापार, इसको भी आपको याद रखना है। कर्नाटक में कहेंगे तो आपको कैगा परमाणु विद्युत गिरी, ये सब कहाँ है, सबको देखिए कैगा पूछेंगे तो आपको कर्नाटक में। उसके बाद पूछेंगे आपको काकरापार, तो कहिएगा गुजरात में। क्या है, गुजरात में। तारापुर कहेंगे तो ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में है आपको देख लेना है, लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद है कि आपको सारी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए 16 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि बाबा बुदन पहाड़ी, यहाँ लिखा हुआ है बाबूदान पहाड़ी, सुधार लीजिएगा, बाबा बुदन होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि बाबा बुदन पहाड़ी है कर्नाटक में, गोवा में, झारखंड में, ओडिशा में। तो देखिए बाबा बुदन पहाड़ी जो है ना वो आपको कर्नाटक में, और इसमें जितने भी राज्य देख रहे हैं सभी लौ एस के क्या है कि आपको उत्पादक है। तो 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। जैसा भी प्रश्न है देखिए बार बार ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए आप इसको बढ़िया से देख लोगे। जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए 17 में क्या करा है सुनिए, कह रहा है निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे जो महत्वपूर्ण परियोजना है वो आपको कौन है। तो देखिए तो राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है ना इस दिए गए ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है ना, जिसको पहले राजस्थान नहर के नाम से क्या होता था कि आपको जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये अपने लिए आवश्यक पानी जो होती है ना वो आपको हरिके बैराज से लेती है। किससे लेती है, हरिके बैराज से। और ये जो हरिके बैराज है ये आपको ब्यास और सतलज नदी के संगम पर क्या है कि आपको स्थित है। और यहीं से यह क्या करता है कि अपने लिए आवश्यक पानी लेता है। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है, ठीक है ना। उसके बाद है नागार्जुन सागर परियोजना जो कि आपको कृष्णा नदी पर है। आज चंबल परियोजना जानते हुए कि चंबल नदी पर है, ठीक है ना। तो 17 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि सिंगरेनी, ठीक है ना, जो कि आपको कहाँ है, तेलंगाना में। कहाँ है, तेलंगाना में। पहले यह जान लीजिए सिंगरेनी कहाँ है, तेलंगाना में। तो कह रहा है यह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों सिंगरेनी जो है ना वो आपको किसके लिए प्रसिद्ध है जानते हैं, तो ये आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका ये आपको राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। और कोयला जो है क्या है, शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जैसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं 19 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए कह रहा है झारखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो भारत में जो सर्वाधिक सोना होता है ना वो आपको कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक का आप लोग कोलार के बारे में नाम सुनिएगा। कर्नाटक का जो क्या है कोलार, क्या है कोलार, इसके बारे में आप लोग जानते होइएगा। तो कोलार जो किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको सोना के लिए। और एक मूवी आया था यश का, ठीक है ना, आप लोग देखे होइएगा KGF। क्या है, KGF, इसका मतलब क्या हुआ, तो कोलार गोल्ड फील्ड, क्या है, फील्ड, ठीक है ना। इसी पर यह मूवी जो था वो आपको बना हुआ था, ठीक है ना। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सारे चीज आपको बढ़िया से देख लेना है, और जहां भी दिक्कत होगी देखिए आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि देखिए एक वीडियो जो है एक क्लास लेने के लिए इसमें क्या होता है कि आपको कई सारे लोग जो होते हैं इंटरनल लगे होते हैं, ठीक है ना। मतलब हम आपको स्क्रीन पे देखते हैं लेकिन इसके पीछे कई सारे लोग होते हैं। तो थोड़ा सा उनके मेहनत को आप लोग क्या कीजिए, सार्थक बनाइए, तब कि वो आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट जो है ढूंढ कर ला सके, ठीक है ना, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा आपको फायदा हो सके। चलिए अब चलते हैं 20 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला जो होता है वो आपको पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है जम्मू कश्मीर, मेघालय, झारखंड, त्रिपुरा।
तो ये जो आप देख रहे हैं ना झारखंड, इसी में आपको गोंडवाना क्षेत्र का जो कोयला है वो आपको पाया जाता है, ठीक है ना। बाकी देखिए जम्मू कश्मीर, मेघालय, त्रिपुरा, इस सब में टर्शियरी युग के कोयला पाया जाता है। किस युग के पाए जाते हैं? टर्शियरी युग के, ठीक है ना। और भारत में जो सर्वाधिक कोयला का भंडार है या सर्वाधिक कोयला का उत्पादन जो होता है ना, वो आपको गोंडवाना कोयला क्षेत्र में होता है। तो 20 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि मैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए कह रहा है लौह, कोयला, तांबा, सोना। ये जो मैसाबी श्रेणी है ना, इसका संबंध जो है वो आपको लौह से है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैसाबी श्रेणी हमारे यहाँ नहीं है, ये आपको अफ्रीका में, क्या है? अफ्रीका में। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र जो कहाँ है? तो साथियों दुर्ग जो है ना वो आपको छत्तीसगढ़ का जो है प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्या है, कि आपको क्षेत्र है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी जो है आपको लौह अयस्क के क्या है कि आपको उत्पादक राज्य है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दुर्ग के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़। चलिए 23 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है कहाँ है? तो देखिए कह रहा है कि आपको असम में, उसके बाद कह रहा है आपको गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में, क्या है? बिहार में। तो देखिए तो ये जो आपको अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है साथियों, यह आपको कहाँ है? तो देखिए तो यह जो है ना वो आपको गुजरात में, क्या है? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें पूछेंगे आपको नाहर कटिया, क्या है? नाहर कटिया तेल क्षेत्र। तो ये आपको कहाँ हो जाएगा जानते हैं? तो आपको असम में। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो ऐश्वर्य तेल क्षेत्र है, ठीक है ना। बिहार में एक तेल कारखाना है जिसका नाम है आपको क्या जानते हैं? मतलब कहाँ है तेल कारखाना? वो तो आपको बरौनी में है। बरौनी यानी कहने का मतलब हुआ कि बेगूसराय जिला में क्या है कि आपको अवस्थित है। तो 23 का राइट आंसर ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है और जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके बताना है कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, आप मुझे बताइए। हम आपके लिए जो है सारे सोल्यूशन जो है लेकर आएंगे फिर से, अगर आपको दिक्कत हुई हो तो, ठीक ना। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो देखिए कह रहा है माही, कोसी, तापी, ठीक है ना, कृष्णा, क्या है? कृष्णा। तो दिए गए विकल्प में जो सबसे बेस्ट विकल्प है ना इसका, वो हो जाएगा आपको क्या? माही बेसिन। क्या हो जाएगा? माही बेसिन। तो देखिए तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी सब जो है कौन कौन है जान लीजिए। तो इसमें आपको एक नर्मदा हो गया, क्या हो गया? नर्मदा हो गया, ठीक है ना। ताप्ती हो गया, क्या हो गया? ताप्ती हो गया। माही हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको साबरमती हो गया, क्या हो गया? साबरमती हो गया। पेरियार हो गया, क्या हो गया? पेरियार हो गया। इसके बाद जो हो गया आपको मांडवी, क्या हो गया? तो आपको मांडवी हो गया। मांडवी के अलावा जो हो जाएगा वो आपको जुआरी हो गया, क्या हो गया? जुआरी हो गया। तो ये सभी जो देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी जो है वो आपको पश्चिम भारत की क्या है कि आपको नदी बेसिन है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है साथियों, यह इसका क्या है कि आपको राइट आंसर है, ठीक है ना। तो जहां भी आपको दिक्कत हो बार बार कह रहे हैं कि आप जरूर बताइए, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप अपना फीडबैक नहीं दोगे, जब तक कैसे पता चलेगा कि आप क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ठीक है ना। चलिए आगे 25 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है वो आपको क्या है? तो देखिए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना वो आपको 2007 से 2012 है। क्योंकि 2012 में जो था ना वो आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो आपको शुरू किया गया था। तो देखिए तो 2012 से 2017 तक कहेंगे तो ये आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। 1997 से 2002 तक कहेंगे तो ये आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 2002 से 2007 तक कहेंगे तो ये आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए तो आपका एक टैक्स है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा कि जो भी पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि आपको क्या करना है कि लिखना है, क्या है? लिखना है। इससे आपको रिवाइज हो जाएंगे सारी चीज, ठीक है ना। तो 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 26 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? देखिए अनवीकरणीय कहने का मतलब क्या होता है? जिसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस पर क्या कीजिए, विचार कीजिए बढ़िया से कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको क्या होगा, ठीक है ना। चलिए देख लिए। तो देखिए करा कि आपको तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो देखिए तो सौर ऊर्जा का दोबारा हम क्या कर सकते हैं कि आपको प्राप्त कर सकते हैं, क्या है? प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको नवीकरणीय। पवन ऊर्जा को भी दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ये भी नवीकरणीय हो जाएगा। जल ऊर्जा को भी दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी हो गया आपको नवीकरणीय। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? देखिए अ लगा के पूछा जा रहा है, मतलब अनवीकरणीय। अनवीकरणीय पूछे तब, या आपको परम परागत पूछे तब बात एक ही होगा, क्या होगा? एक ही होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सारा चीज आपको देख लीजिएगा। नवीकरणीय का मतलब होता है आपको यानी कि गैर परंपरागत। क्या होता है? गैर परंपरागत। आपके एग्जाम में आपको फंसाने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। गैर परंपरागत पूछेगा चाहे नवीकरणीय पूछेगा, समझ जाइएगा कि दोनों बात जो है ना वो आपको एक ही है। चलिए 27 में चलते हैं, ठीक है ना। क्या कर रहा है सुनिए,
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधन कारखाना है? तो देखिए कह रहा है बरौनी, तारापुर, ग्वालियर, महाराजगंज। तो देखिए तो अभी बताया था कि बरौनी जो है आपको बिहार में स्थापित जो है एकमात्र तेल शोधन शाला है, ठीक है ना। तो ये जो बरौनी है ये कब स्थापित होता है? 1964 में। किस देश के सहयोग से स्थापित होता है? तो आपको यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित होता है, ठीक है ना। तो 27 का राइट आंसर ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 28 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जो होता है वो आपको जाना जाता है? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। तो आप लोग इसका क्या कीजिए कि आंसर जो है स्वयं देने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीज आपको भी क्या करना है कि आपको बताना है। सारा चीज अगर हम ही बताएंगे तो आप पढ़े कि नहीं पढ़े फिर पता कैसे चलेगा, ठीक है ना। चलिए बताइए। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है मैग्नीज, ठीक है ना, एमएन, और एक क्यों बता रहे हैं हम, देखिए अवरक, उसके बाद है आपको लॉयस, फिर आपको लिग्नाइट। तो देखिए तो भूरा खनिज के नाम से जो होता है ना, सॉरी, भूरा हीरा के नाम से जो होता है वो आपको लिग्नाइट को जाना जाता है। लिग्नाइट जो क्या है तो आपको यानी कि कोयला का एक प्रमुख क्या है कि आपको वर्ग है, ठीक है ना। यानी कि कार्बन की मात्रा के आधार पर जो कोयला को 4 वर्गों में बांटा गया है उसी में से एक वर्ग जो है वो आपको कौन है? तो आपको लिग्नाइट है। तो 28 का राइट आंसर ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 29 में क्या करा है सुनिए, करा है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए करा है भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, उसके बाद है चीन। तो देखिए तो चीन जो है ना कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है। दूसरा नंबर पर जो है वो आपको यूएसए है। तीसरा नंबर पर जो है वो आपको भारत है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा। देख रहे हैं चाइना हमसे सभी चीज में जो है वो आपको आगे है, और हमारे जो लोग होते हैं वो तुलना करते किससे? पाकिस्तान से। क्या है? पाकिस्तान से। तो देखिए हमें पाकिस्तान से तुलना नहीं करना चाहिए, पता है हमें जो तुलना करना चाहिए ना वो आपको चाइना से। क्या किससे करना चाहिए? चाइना से, ठीक है ना। तो देखिए तो 29 का राइट आंसर वो आपको डी हो गया। चलिए 30 में कह रहा है कि रत्नागिरी किस राज्य के खनिज क्षेत्र है? तो देखिए कह रहा है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है आपको उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र। तो ये जो देख रहे हैं ना रत्नागिरी ये आपको महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख खनिज क्षेत्र है। तो 30 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। रत्नागिरी, चंद्रपुर ये सब अगर पूछेगा तो समझ जाइएगा कि ये सब महाराष्ट्र की क्या हो रही है कि आपको बात हो रही है, ठीक है ना। और महाराष्ट्र एक ऐसे राज्य है भारत का जो भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा क्या करता है कि आपको योगदान देता है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है ना। चलिए 31 में क्या करा है सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र? कैगा पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है? कैगा। तो देखिए तो कैगा जो है ना वो आपको कर्नाटक में, और इसी में पूछेंगे काकरापार। क्या है? काकरापार। तो देख भाई काकरापार हो जाएगा कहाँ? गुजरात में, ठीक है ना। तारापुर कहेंगे तो तारापुर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में कहेंगे तो ये हो जाएगा आपको नरौरा। क्या हो जाएगा? नरौरा। तो ये सब चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखिए तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 32 में, और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और आप कमेंट करके जरूर बताओगे जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो। देखो कह रहा है कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो साथियों दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है ना वो आपको कोयम्बटूर को कहा जाता है। और सीधे पूछेंगे भारत का, ठीक है ना, आपको मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर। तो वो हो जाएगा आपको अहमदाबाद। याद रखिएगा कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा आपको उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो ये हो जाएगा आपको कानपुर। क्या हो जाएगा? कानपुर। देखिए याद रखिएगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर था कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर जो कि आपको तमिलनाडु में है, और सीधे पूछेंगे भारत का मैनचेस्टर तो वो आपको अहमदाबाद जो कि आपको गुजरात का सबसे बड़ा क्या है कि आपको शहर है। तो 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 33 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है मोहाली, ठीक है ना, यहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो कह रहा है चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 में क्या कह रहा है सुनिए, यार निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं? तो देखिए बोकारो ये आपको झारखंड में, गिरिडीह भी आपको कहाँ है? झारखंड में है, ठीक है ना। सिंगरौली जो है ना ये आपको मध्य प्रदेश में, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तो झरिया जो है वो आपको झारखंड में, क्या है? झारखंड में। गिरिडीह झारखंड में, बोकारो झारखंड में, ठीक है ना। तो 34 का राइट आंसर सी हो गया। चलिए 35 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि इनमें से कौन राज्य कोयले का अधिकतम मतलब उत्पादन करता है? क्या है? उत्पादन करता है। तो देखिए कह रहा है पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो कोयला का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना वो आपको कौन है जानते हैं? झारखंड है। क्या है? झारखंड है। और झारखंड में गोंडवाना श्रेणी का जो कोयला है वो आपको पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 36 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु खनिज के प्रकार है? देखिए कह रहा है सोना, अवरत, ठीक है ना, तांबा, चांदी। कह रहा है कि अधात्विक। क्या है? अधात्विक। से देखिए तो इसमें से जो अधात्विक खनिज है ना
वो आपको अभ्रक है। क्या है? अभ्रक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और अभ्रक का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो आपको झारखंड में होता है। और अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की अगर हम बात करेंगे, ये हो ही गया। सबसे बड़ा उत्पादक देश कहेंगे तो वो आपको कौन है जानते हैं? तो आपको मतलब कि भारत है। और हाल फिलहाल में जो है अभ्रक उत्पादन में अगर हम बात करते हैं तो आपको आंध्र प्रदेश जो है झारखंड को पछाड़ दिया है, ठीक है ना। लेकिन आपके एग्जाम में ये आंध्र प्रदेश वाला नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में झारखंड से मतलब रखना है आपको, ठीक है ना। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 37 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक लॉ नहीं है? तो देखिए कह रहा है हेमाटाइट, ठीक है ना। क्या है? हेमाटाइट, लिमोनाइट, ठीक है ना, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, क्या है? मैग्नेटाइट, एंथ्रासाइट। तो देखिए तो एंथ्रासाइट जो है कोला का अयस्क है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए हेमाटाइट मतलब हेमा मालिनी, ठीक है ना। मैग्नेटाइट मतलब माधुरी दीक्षित, क्या है? माधुरी दीक्षित, ठीक है ना। लिमोनाइट मतलब लारा दत्ता। तो इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। कि जैसे जैसे जो फिल्म इंडस्ट्री में आई, जैसे देखिए हेमा मालिनी पहले आई, उसके बाद आपको कौन आई जानते हैं? माधुरी दीक्षित आई, उसके बाद कौन आई? आपको लारा दत्ता आई। तो इस प्रकार से इसको क्रमबद्ध भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें एंथ्रासाइट जो देख रहे हैं ना, ये आपको क्या जानते हैं? तो आपको लोहा का अयस्क नहीं है, यह कोयला का क्या है? एक प्रकार है, ठीक है ना। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 38 में तेरा डिगबोई कहाँ है? शुरू में बता दिए थे कि डिगबोई जो है आपको असम में है। और यहीं पर पहला तेल शोधन कारखाना जो होता है वो आपको 1901 में स्थापित किया जाता है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 39 में देखिए क्या कह रहा है, आप लोग जो है इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। बड़ा अच्छा प्रश्न। देखिए कह रहा है कि बालाघाट मैग्नी क्षेत्र किस राज्य में? झारखंड, उड़ीसा, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका क्या है कि आपको सही आंसर है। चलिए 40 में कह रहा है कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी कहाँ? तो देखिए कह रहा है कल्पक्कम में, सारापुर में, नरौरा में, कैगा में। तो भारत का जो पहला आपको नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था वो आपको सारापुर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए कल्पक्कम कहाँ है? तो ये आपको तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। याद रखिएगा कि कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। ये सब पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए तारापुर कहाँ है? तो मेरे भाई ये आपको महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नरौरा कहाँ है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश। इसके बाद है आपको कैगा। तो कैगा कहाँ है? ये आपको कर्नाटक में। तो देख रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 41 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? क्या है? स्रोत है मतलब जो समाप्त हो सकता है। तो देखिए पेट्रोलियम परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस है, ठीक है ना। तो इनमें से सभी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इनमें से सभी, इसका जो हो जाएगा वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो इसका बिल्कुल क्या है कि आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना जो है वो आपको अवस्थित है कहाँ? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो हीराकुंड परियोजना जो है ना वो आपको उड़ीसा में है। और हीराकुंड परियोजना जो किस नदी पर है जानते हैं? तो यह आपको महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और यह भारत का सबसे लंबा जो है आपको नदी घाटी जो है वो आपको परियोजना है, ठीक है ना। तो 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 43 में क्या कि किस स्थान का लौह इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से क्या करता है कि आपको लौह एस्क जो होता है वो आपको प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो इसको आपको बढ़िया से देखिए क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा आपको जाने क्या है, जाने। तो देखिए करा राउरकेला। तो राउरकेला सबसे पहले उड़ीसा में, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद आपको भद्रावती। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भद्रावती। क्योंकि देखिए बाबा बुदन की पहाड़ी क्या है? कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में। अब भद्रावती लौह इस्पात कारखाना क्या है? तो आपको कर्नाटक में। इसके लिए नजदीक कौन होगा? यही ना होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा। राउरकेला क्या है? तो उड़ीसा। याद रखिएगा। भिलाई क्या है? छत्तीसगढ़। सलेम क्या है? तो आपको तमिलनाडु, ठीक है ना। इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा कि भद्रावती होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भिलाई स्टील संयंत्र कोयला जो प्राप्त करता है वो आपको कहाँ से करता है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि भिलाई जो है वो आपको है सबसे पहले कहाँ। तो देखिए तो ये जो भिलाई है ना वो आपको छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। तो यह जो अपने लिए कोयला जो प्राप्त करता है ना, देखिए क्योंकि लौह इस्पात कारखाना है तो हीटिंग की ज्यादा आवश्यकता होगी, हीट की, ठीक है ना। तो यह जो करता है ना कहाँ से जानते हैं कोयला प्राप्त? तो ये आपको कोरबा से। क्योंकि कोरबा जो है कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सिंगरेनी जो है आपको तेलंगाना में है। चेन्नई तमिलनाडु में है। धनबाद जो है वो आपको झारखंड में। और धनबाद को हम लोग कोयला नगरी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि धनबाद इसको कहते हैं कोयला नगरी। क्या कहते हैं? कोयला नगरी, याद रहना चाहिए। चलिए सिंगरेनी यह कहाँ है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये आपको तेलंगाना में। क्या है? तेलंगाना में। तो देखिए तो सब कुछ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 44 का राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। चलिए 45 में
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए, तो चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ना, वो आपको उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसका सही आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे कौन है, तो वो आपको महाराष्ट्र है। क्या है, महाराष्ट्र। लेकिन यहाँ दूसरा सबसे बड़ा पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा कि आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो देखिए, तारापुर के बारे में अभी बताए थे कि आपको कहाँ है, तो आपको महाराष्ट्र में। तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम चर्चा किए हैं, ठीक है ना, कई बार चर्चा कर दिए हुए हैं। तो 46 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि बेलाडीला लॉएस्क क्षेत्र जो है किस राज्य में है। तो साथियों, बेलाडीला जो लॉएस्क क्षेत्र है ना, वो आपको कहाँ जानते हैं, तो यह आपको छत्तीसगढ़ में। क्या है, छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डी आप लोग को बुझेबे नहीं करता होगा, देखिए अब बढ़िया से लिख देते हैं डी, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश कहेंगे तो बालाघाट, ठीक है ना, झरिया बोकारो, ये सब जो हो गया आपको झारखंड में हो गया। महाराष्ट्र में कहेंगे तो चंद्रपुर हो गया, रत्नागिरी हो गया। तो देख लीजिएगा इसको। चलिए 48 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोनाजाइट जो है वो आपको पाया जाता है कहाँ, केरल, बिहार, असम, सभी जगह। तो देखिए, तो मोनाजाइट जो है थोरियम का एक प्रमुख अयस्क है, और थोरियम जो है एक नाभिकीय खनिज है, और यह केरल के तटों पर जो होते हैं वो आपको पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। तो देखिए, तो मोना कहाँ पाई जाती है, तो क्या कहेंगे, तो आपको केरल में, ठीक है ना। तो अगर आपको मोना से मिलना हो तो आपको केरल जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा बाबू कि उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है वो आपको कहाँ पर अवस्थित है। यह क्वेश्चन आपसे क्या है कि आपको पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है भुवनेश्वर, पुरी, कटक, चिल्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में जो है आपको उड़ीसा का IT सेक्टर जो है वो आपको विकसित हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आएगा कि बताइए कि उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है, तो क्या कहेंगे, तो आपको भुवनेश्वर में। चलिए 50 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए, कह रहा है कि भारत लौह एवं इस्पात, उसके बाद है टाटा लौह एवं इस्पात, उसके बाद है विश्वेश्वरैया लोहा तथा इस्पात कंपनी, ठीक है ना। उसके बाद है मैसूर लोहा तथा इस्पात कारखाना। देखिए, क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपको टाटा। क्या हो जाएगा, टाटा। ओ भाई, इधर हाथ सट गया इसलिए नहीं हो रहा था। देखिए, तो टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी, जिसको हम लोग कहते हैं टिस्को। क्या कहते हैं, टिस्को। तो इसको सुधार लीजिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है टिस्को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। और टाटा जो है वो आपको 1907 में क्या होता है कि आपको स्थापित होता है, किसके द्वारा, तो जमशेदजी टाटा के द्वारा। तो 50 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए, तो हमने क्या किया कि जो आपको टेस्ट सीरीज तीसरा था उसका हम लोग एनालिसिस जो है कर लिए। क्या है, कर लिया। और इसमें अगर आपको कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताओगे। तो चलिए साथियों, आज की सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।